गाइज, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ये मेरी मम्मी है। सो गाइज, आज का जो वीडियो है ना वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मम्मी अमेरिका इस बार आई तो मम्मी का जो इमिग्रेशन हुआ सेकेंड टाइम, ये सेकेंड इमिग्रेशन था, सेकेंड टाइम, तो थोड़ा ट्रिकी रहा। तो वो पूरा एक्सपीरियंस हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे। मम्मी को इंटरोगेशन रूम में, जो रूम एक होता है, वहां पे ले जाके बिठाया गया। मम्मी आगे का बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि जब भी आप यूएस आते हो तो ऐसा नहीं कि एक बार आपको वीजा मिल गया इंटरव्यू देने के बाद इंडिया में, आपके होम कंट्री में, तो आपका फिर यहाँ इमिग्रेशन में इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ इमिग्रेशन में भी ये लोग पूछताछ करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको इमिग्रेशन की भी तैयारी करके ही आनी चाहिए। आप जिस भी वीजा पे आ रहे हो, चाहे स्टूडेंट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे या वर्क वीजा पे, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है। एंड हाँ, आप सबकी मदद करने के लिए मैंने कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अगर आपको अमेरिका के वीजा या जॉब के बारे में जानकारी चाहिए, मुझसे फोन पे बात करना है, तो आप जाके कंसल्टेशन कोर्स ले सकते हैं, जो कि मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। जैसे ही आप वो कंसल्टेशन कोर्स लोगे, विद इन 24 आवर्स में आपसे फोन पे बात करूंगी, आपको गाइड करूंगी वीजा एंड जॉब्स के बारे में। अगर आपको अमेरिका का डायरेक्टली टूरिस्ट वीजा चाहिए तो वो भी पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मम्मी, अपना एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का जब यहाँ पे आ गई तो कैसा रहा, बताओ। मैं शिकागो जब पहुंची तो व्हील चेयर वाली ले करके मतलब आई। आने के बाद मैं पूछी ये कहाँ लेकर के आ रही हैं, तो नहीं, आपको यहाँ जाना है ऑफिसर रूम में। बहुत बड़ा ऑफिसर रूम था, वहाँ बहुत सारे पब्लिक बैठे हुए थे, सब इंतजार में बैठे हुए थे। सबका पासपोर्ट लेकर के अंदर गया, टिकट भी लेकर के अंदर गया। मुझे तो ऐसा लगा कि क्या हो रहा है। तो वहाँ एक बंदा था जो हिंदी में बात करता था, अहमदाबाद का। उसने कहा कि आंटी, ये लोग जिसके पास ग्रीन पास भी है उसको भी ग्रीन कार्ड वो लोग भी को बैठाए हुए हैं। मैं जो जिस बंदे को लेकर के आया हूँ व्हील चेयर पे, वो उसके पास ग्रीन कार्ड है, फिर भी वो 20 मिनट से बैठा हुआ है। कि एक ऑफिसर बैठे हुए थे तो मैंने कह दिया वाईफाई कनेक्टेड। ये गलती नहीं करना है क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये ऑफिसर है। बाबू नहीं, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, केवल मुझे हैंड से इशारा कर दिया। फिर उसके बाद ऑफिसर आए, पासपोर्ट ले गए, मेरा टिकट भी मैं साथ में दे दी। तो बस उन्होंने ये पूछा कि क्यों आप आई। तो मैं ये बताई अपने डॉटर के पास आई हूँ, 3-4 महीने के बाद मैं चली जाऊंगी, जबकि टिकट में तो था ही डेट, फिर भी मैं बोली 5-6 महीना या 3-4 महीने में मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने ले गया अंदर से आने के बाद करीब 15 मिनट बाद क्या डिस्कशन अंदर हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने टिकट मुझे दिया। जब टिकट दिया तो फिर और काउंटर में व्हील चेयर वाली ले गई। तो जो मेन जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप 11 मंथ के बाद आई हैं। तो हम कहे कि मेरी बेटी है छोटी, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ। वो कुछ नहीं बोले, ओके कर दिए और पासपोर्ट पे जो भी सील वगैरह लगाना है टिकट पे लगा करके उन्होंने मुझे वापस दे दिया। एक और बात थी, एक अहमदाबाद से वो आए थे शिकागो अपने बेटे के पास, तो साथ में उन्होंने भी दूसरी बार आया और साथ में अपनी यंग बेटी थी उसको भी लेकर के आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कितने ये रोते रहे, माँ बाप हाथ पैर जोड़ते रहे, लेकिन ऑफिसर नहीं माने। उनको एयरपोर्ट से ही वापस बेटी को इसलिए भेजे कि उनको ये शक था कि ये बेटी दूसरी बार आ रही है, अगर यहाँ के पब्लिक से, अमेरिकन से शादी कर लेती है, जॉब करने लगेगी तो यहाँ की हो जाएगी। इस कारण से उन्होंने एयरपोर्ट से ही भेज दी। तो गाइज, आपको इससे सीखने को पूरे एक्सपीरियंस से क्या मिलता है, और बेसिकली मैं बता देती हूँ कि उनका इंटेंशन क्या था कि मम्मी को वो अंदर रूम में लेके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के लिए लेके गए। ये बहुत कॉमनली होता है, ऐसा नहीं कि मम्मी के साथ हुआ, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे, और मम्मी ने ग्रीन कार्ड भी था, वो भी थे अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ही सॉलिड था, एंड जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारे वर्क वगैरह का, तो बहुत ही अच्छी कंपनी में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट मैं उनका इंटेंशन आपको बताती हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी। तो बेसिकली उनका इंटेंशन ये होता है
कि मम्मी पिछली बार आई थी 11 महीने पहले तो 6 महीने यहाँ रह के गई थी, फिर 11 महीने के बाद आई और ये भी इस बार भी 5-6 महीने रहने का था, रिटर्न टिकट थी, उन्होंने देखा था। उन्हें लगता है कि आप यहाँ पे बार बार आ रहे हो और ये जो भी ड्यूरेशन में आप यहाँ रहते हो तो यहाँ जॉब कर रहे हो, कैश वगैरह में जॉब कर रहे हो, ये शक रहता है। तो इसीलिए वो आपसे 2-3 ज्यादा सवाल करते हैं कि वापस क्यों आए हो, दोबारा क्यों आए हो। तो ये चीज, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप रह रहे हो, तो इसीलिए मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हैं, स्पेशली अगर मतलब ओल्ड एज वाले हैं, पेरेंट्स वगैरह, तो उनके लिए तो फिर भी ठीक है कि 5-6 महीने आप रुक लो। बट अगर आप यंग हो एंड आपके पास टूरिस्ट वीजा है तो कभी भी यहाँ पूरे 6 महीने ड्यूरेशन के लिए ना रुकें। आप अगर आते हैं, जो भी आपका काम घूमने फिरने का प्लान है वो ट्राई करें कि 2 महीने के अंदर खत्म कर ले, फिर आना आप वापस आ जाएं। 3 महीने बाद ही वापस गई थी। वही कह रही हूँ कि मैं तो 2 मंथ्स ही कह रही हूँ कि अगर आप यंग हैं तो आप ट्राई करें कि 1-2 महीने ही रहें, जो जितना भी आपका काम है उसमें जो भी चीजें करना है करें, वापस जाएं, फिर आ जाएं आप, तो इट्स फाइन। बट अगर लंबे टाइम के लिए रहो, अगर वापस आओगे तो वो थोड़ा सा आपसे ज्यादा यहाँ सवाल जवाब करेंगे। लेकिन उनको नहीं भेजना चाहिए था एयरपोर्ट से। अब वो अपने कंट्री का इमिग्रेशन ऑफिसर है, उनको जो भी रहेगा अपने कंट्री के रूल्स एंड जो भी उनका इमिग्रेशन का रूल है वो देख के ही करते हैं। इससे एक और चीज आपको ये पता चली कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो आपको यहाँ से डिपोर्ट भी किया जा सकता है इमिग्रेशन, हाँ, एयरपोर्ट से ही। तो ऐसा आप कभी भी बहुत सेलिब्रेट मत करने लग जाना कि वीजा लग गया तो भाई मैं अमेरिका पहुंच गया। जब तक आप इस कंट्री के अंदर धरती पे ना घुस जाओ तब तक यू नेवर नो कि एयरपोर्ट से बाहर, हाँ, एयरपोर्ट से बाहर आ जाओ पहले, तब उसके बाद आप यहाँ रिलैक्स होना। तीसरी चीज, हर चीज आपको सही ही बतानी है वहां पे, गलत ऐसा नहीं। हाँ, वैसा नहीं कि आप उसको वीजा ऑफिसर को झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो देते हुए पकड़ेगा तब तो आप तुरंत के तुरंत मतलब वहां से डिपोर्ट हो जाओगे। तो जैसे मम्मी को भी पूछा कि आप क्यों आए हो, तो भाई मम्मी हाँ मैं टाइम स्पेंड करने आई हूँ अपनी ग्रैंड डॉटर से, यही जेन्युइन रीजन था, यही इनका जेन्युइन रीजन होना चाहिए था। ऐसा नहीं आप कुछ और झूठ बोल के उनको और उनके अंदर शक ना पैदा करें, क्योंकि जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर है गाइस, उनका काम है कि वो आप पे शक करेंगे कि अच्छा इसका क्या इंटेंशन आने का, क्यों आ रहा है हमारी कंट्री में बार बार। आपका काम है कि आपको उनको शक ना होने देना अपने ऊपर। तो इसीलिए आप जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलो, डरो नहीं, झूठ मत बोलो, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से बोलो। ये नहीं कि आपने लिखा कुछ है, पर्पस कुछ बताया, बोल कुछ और रहे हो, तब तो अगेन डायरेक्ट, जैसे मम्मी के सामने डिपोर्ट किया है, उसके पेरेंट्स को एंटर करने दिया, जो लड़की थी रोते रह गए, हाँ रोते रह गए पेरेंट्स। सोचो, तो ऐसा नहीं कि आप रोगे ये करोगे तो यहाँ सुनेंगे, यहाँ कुछ नहीं सुनेंगे, आप रोते चिल्लाते जो भी रह जाओ निकाल देंगे। तो ऐसा ही रहा इमिग्रेशन का। और यदि इंग्लिश नहीं भी बोलने आती है कोई बात नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। मैं दूसरी बार आई हूँ, कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि काउंटर पे हर जगह हिंदी ट्रांसलेटर रहते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट मम्मी तुम बताई कि हिंदी में अगर आप आराम से इमिग्रेशन, यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो इमिग्रेशन आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेरेंट्स अगर आप आ रहे हो तो आप व्हील चेयर ऑप्ट कर लो, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में आपको आसानी हो जाती है। तो थैंक यू मम्मी।